बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नगर नाम के राज्य का राजा अम्बरीश अपने दरबार में मौजूद था। आज उसने अपने दरबारियों के सामने एक खास बात रखी थी। हमारे राज्य में सबसे ईमानदार कौन है? ये सवाल सुनकर पहले तो दरबार में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर मंत्री ने कहा, महाराज, वैसे तो आपके राज्य में सभी ईमानदार हैं, लेकिन असली ईमानदारी तो तभी पता चलती है जब व्यक्ति को कोई मौका मिले पर फिर भी वो छोड़ दे। वो एक कहावत है ना कि ईमानदार सिर्फ वो हैं जिन्हें मौका नहीं मिला। बात तो तुम्हारी सही है मंत्री, तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि सबसे ईमानदार कौन है? क्योंकि मुझे अपने दरबार के लिए और अपने कुछ निजी कामों के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो ईमानदार हो। मुझे आदेश दीजिए महाराज, मैं पता लगा कर आऊंगा कि इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। ठीक है, तुम्हारे पास महीने भर का समय है। जाओ और जाकर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो सबसे ईमानदार हो। अपनी सहायता के लिए इस दरबार से तुम जिसको चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद महाराज। मंत्री अपना हुलिया बदलकर एक दरबारी के साथ राज्य में ईमानदार व्यक्ति को ढूंढने निकल जाता है। इस दौरान उसे सोमू दिखता है। सोमू एक मोची था जो कि अपनी पत्नी सरिता और बेटी चिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग थे बहुत गरीब। सरिता, आज भी केवल 2 जोड़ी जूते ठीक करने का काम मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। आप चिंता मत करो, हमारे पास अभी थोड़ा आटा और दाल बचे हैं, हम उसी से काम चला लेंगे। बाकी भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। पिताजी, आप परेशान मत हो, मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं और आपने ही बताया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बेटी, तेरी मासूमियत और हिम्मत ही मुझे जीने की ताकत देती है। मैं वादा करता हूँ एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारा परिवार साथ है और यही सबसे बड़ी दौलत है। हमें कोई गरीबी हरा नहीं सकती। हाँ सरिता, तुम सही कह रही हो। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है और एक दिन हमारा भी समय आएगा। इतना कठिन जीवन होते हुए भी उनकी बातचीत में दर्द के साथ उम्मीद की झलक थी और यही देखकर मंत्री ने सोमू पर नजर रखने की सोची। अगले दिन सोमू अपनी छोटी